ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान को दे दी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी ने बताया कि तजावीज़ जुमेरात के रोज़ पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की गई। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई जाएंगी। उधर व्हाइट हाउस से ईरानी तजावीज़ मौसूल होने से मुतल्लिक सवाल। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। निजी सिफारती बातचीत की तफसील नहीं बता सकते। मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात पर डेडलॉक बरकरार रहा था। अमेरिका अफजूदा यूरेनियम ईरान से हासिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत मुतालबा मानने को तैयार नहीं। आपने हुर्मुज़ के कंट्रोल पर भी कई इख्तलाफी अमूर तय होना बाकी है। ईरानी हुकाम मुस्तक़बिल में जंग न होने की मजबूत जमानत भी चाहते हैं। ईरान पर 28 फरवरी को ट्रंप के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना हासिल होगी। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार है मगर बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। मुज़ाकरात का फैसला हुआ तो सबको मतला कर देंगे। स्ट्रैटेजिक मुआहदे के तहत ईरान और रूस में करीबी ताल्लुकात हैं। सियासी, सिक्योरिटी और मौशी शोबों में वसीतर ताउन मौजूद है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बात करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। ईरान पर 28 फरवरी को होने वाले अमेरिकी हमले को 60 दिन हो गए। ट्रंप के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करना जरूरी हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग सीज फायर की वजह से खत्म हो चुकी। अब कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। 7 अप्रैल के बाद से दोनों तरफ से जंग नहीं की गई। कानून साजों और माहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया का मौकफ मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर सूजन कॉलिंस का कहना है 60 दिन की मुद्दत कोई तजवीज़ नहीं, लाजमी शर्त है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी जरूरी है। डेमोक्रेट रुकन सेनेटर टिम केन का कहना है वजीर जंग का मौक़िफ़ बेबुनियाद है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे की करारदाद 6ठी मरतबा नाकाम। जंग खत्म करने की हिमायत में 47 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। सेनेटर एडम शिफ की जानिब से वॉर पावर्स बिल पेश किया गया। पेंसिल्वेनिया के वाहिद डेमोक्रेट रुकन ने जंग के हक में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन सूजन कॉलिंस और रैंड पॉल ने जंग की मुखालफत और करारदाद की हिमायत की। सूजन कॉलिंस ने कहा बतौर कमांडर इन चीफ सदर के इख्तियारात लामहदूद नहीं। आइन के मुताबिक कांग्रेस का जंग और अमन से मुतालिक फैसलों में अहम किरदार है। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए वाज़ेह मिशन, काबिल हुसूल अहदाफ और तनाज़े के खात्मे की हिकमत अमली होना जरूरी है। ये वजाहत आने तक जंग बंदी के हक में वोट दिया। अमेरिकी सेनेटर्स के वजीर जंग पीट हेग्सेट से सख्त सवालात। कोई रहम न दिखाने के बयान पर शदीद तनकीद। सेनेटर मार्क केली ने कहा कि आपने बयान दिया था कि हम पेशकदमी जारी रखेंगे, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं होगा। क्या आप इस बयान पर कायम हैं? पीट हेग्सेट ने जवाब दिया हम जीतने के लिए लड़ते हैं, कानून की मुकम्मल पैरवी करेंगे। मार्क केली का वजीर जंग के बयान पर अदम इत्मीनान। कहा आप अपने बयानात की वजाहत नहीं करना चाहते। आपका जवाब मजीद वाज़ेह करता है कि आप इस ओहदे के लिए क्यों मौजू नहीं। हथियार बनाने से मुतालिक भी सवाल। पीट हेग्सेट ने जवाब दिया असलहा के ज़खायर बहाल करने में चंद महीने से चंद साल तक लग सकते हैं। सेनेटर मार्क केली ने सिस्टम्स की बहाली के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तलब कर ली। ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की नई लहर का इम्कान। अमरीकी सदर को ईरान पर मुमकिन फौजी इक़दाम से मुतालिक नए ऑप्शन पेश। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर और जनरल डेन किन की ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को 3 ऑप्शन पेश किए गए। आबना होर्मुज़ के अतराफ जजीरों पर अमरीकी अफवाज की तैनाती पहला ऑप्शन। अमरीकी तैनाती अहम बहरी रास्ते खोलने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अस्फहान में खुसूसी दस्ते भेजने की तजवीज़। खुसूसी दस्ते ईरान की अफजूदा यूरेनियम को हटाएंगे। ईरान के खिलाफ शदीद फजाई और अस्करी हमलों का तीसरा ऑप्शन शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और तैनातियों का जायजा लिया गया। अमाराती शहरियों पर ईरान, लबनान, इराक के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान। इन ममालिक में मौजूद अमाराती शहरियों को फौरी वतन वापसी की हिदायत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा यह फैसला खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। हिदायत पर अमल करें और अपनी हिफाजत को तरजीह दें। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया गया है ताकि बैरून ममालिक मौजूद शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट $108 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI $101 पर ट्रेड। जंगबंदी से मुतालिक खबरें खाम तेल की कीमतों में कमी का बाइस बनी। उधर डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज आपने हुर्मुज़ पार कर गया। ईरानी पासदान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 दिन में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है।
अब बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। कुछ रोज आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज LNG मौसूल हो चुकी। गैस मिलते ही बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। वफाकी वज़ीर तवानाई बैस लगारी का कहना है 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे बिजली बंद रही। 17, 18 और 19 अप्रैल को लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट 2 से 2.5 घंटे तक महदूद की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुस्तरद शहरियों ने कहा महंगाई ने जीना दोहर कर दिया। कमाई का बड़ा हिस्सा काम पर आने और जाने में खर्च हो जाता है। अशिया ज़रूरियत की कीमतें भी पेट्रोलियम से मुंसलिक कीमतें फिलफौर जंग की इससे पहले की सतह पर लेकर आई जाएं। आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे बढ़ाकर 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दिया। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आई की। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। आलमी मंडी में खामतेल की कीमतें गुज़िश्ता रोज की निस्बत कम हो गई। WTI $106 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $112 फी बैरल। मरबान क्रूड $108 फी बैरल पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद किराए नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब। डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर कम से कम किराया बढ़ाया जाए। जैसे ही कीमतें कम होंगी आवाम को फौरी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेस से लाखों मुसाफिरों को मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। डिजिटल मईशत के फरोग के लिए वर्चुअल असासाजात के शोबे में रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द फाल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए रेगुलेटरी निज़ाम जरूरी है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी बिलखुसूस मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज गिराए। सिफारती और जंगी महाज पर पाकिस्तान को मिलने वाली फतह तक कयामत याद रखी जाएगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ दिया। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा हमारी फ़ज़ाइया ने भारत के राफेल को शिकस्त दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब महफूज हाथों में है। भारत दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। वो अब भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है।